हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब ठीक होंगे। मैं सोनू कुमार अपने चैनल न्यू स्टेप आधार में आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताऊँ, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि HUF के माध्यम से आप किसी भी आधार कार्ड में उनका एड्रेस कैसे चेंज करते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको समझाया है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो HUF के द्वारा हम किसी का भी आधार कार्ड अपडेट करते हैं तो उसमें किस तरह से फॉर्म को भरा जाता है। जो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उस फॉर्म को बहुत से UCL ऑपरेटर ऐसे हैं कि वो भरना नहीं जानते हैं अभी, और वो गलत सलत भर देते हैं, जिसके कारण उनका आधार कार्ड एनरोलमेंट रिजेक्ट हो जाता है। तो आज मैं यही बताने वाला हूं कि आपको किस तरह से वो फॉर्म भरना है। बिल्कुल सही भरना है और एक भी गलती नहीं करनी है। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से फॉर्म को भरना है। और यदि आपको हमारी पिछली वीडियो देखनी है, उसमें मैंने अच्छी तरह से समझाया है कि किस तरह से आपको HUF बेस पर किसी का भी आधार कार्ड अपडेट करना है तो वह किस तरह से करना है ताकि वह रिजेक्ट ना हो। तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ पर जाकर हमारी वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको हमारी जो बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने लोगों को शेयर भी करें। ये देखिए, जैसे कि हमने ये फॉर्म लिया हुआ है, इसे हम सेल्फ डिक्लेरेशन हेड ऑफ फैमिली फॉर्म बोलते हैं। जब हम किसी का आधार कार्ड HUF बेस पर अपडेट करते हैं तो इस फॉर्म का ही उपयोग करते हैं, इस फॉर्म का ही हम यूज करते हैं। तो बहुत से UCL ऑपरेटर ऐसे हैं कि इस फॉर्म को अभी भरना नहीं जानते हैं, वह गलत सलत फॉर्म भर देते हैं और बाद में कहते हैं कि नहीं, ये सर्विस काम नहीं कर रही, हमारा इससे अपडेट नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरह से ये फॉर्म भरना है सही और जिससे आपका आधार कार्ड रिजेक्ट होने से बच जाए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले का ऊपर वाला ऑप्शन है, इसमें आपको क्या भरना है। जैसे कि कोई वाइफ अपने आधार कार्ड चेंज करा रही है अपने हस्बैंड के द्वारा, तो यहाँ पर उनके हस्बैंड का नाम लिख लेना है। यदि कोई माँ अपने बेटे का करा रही है तो यहाँ पर उसकी माँ का लिख लेना है। लेकिन ज़्यादातर ऐसे केस में होता नहीं है। ज़्यादातर यह फॉर्म जो नई शादी होकर आती है तो उन्हीं के लिए यूज किया जाता है। वाइफ का हम आधार कार्ड चेंज कर रहे हैं उनके हस्बैंड के द्वारा, तो यहाँ पर उनके हस्बैंड का नाम लिख लेना है। और वह नाम आपको किस तरह से लिख लेना है, जो बहुत से UCL ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो छोटी ABCD अक्षरों में लिख देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लिखना है। आपको कैपिटल लेटर में लिखना है और साफ लिखना है और थोड़ा साइज में बड़ा भी लिखना है, जिससे कि यदि हमारा फॉर्म अधिकारी के द्वारा चेक किया जाता है तो उसको साफ दिखाई दे जाए और वह उसको एनरोलमेंट पर अपडेट कर दे। ऐसा नहीं कि आप गलत सलत लिख देते हैं, बहुत छोटा लिख देते हैं, जिससे कि अधिकारी की समझ में नहीं आता है और वहाँ पर वह रिजेक्शन का एक कॉपी डाल देता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ABCD के बड़े अक्षरों में लिख लेना है और बहुत ही साफ लिखना है। और यहाँ पर उनका विलेज और उनका एड्रेस लिखना है पूरा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, बहुत अच्छी तरीके से उसमें समझाया है मैंने कि आपको किस तरह से HUF बेस पर एनरोलमेंट करना है, किसी का आधार कार्ड अपडेट करना है। तो यदि आपको वह वीडियो देखनी है तो मैंने उन वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने उसमें बताया था कि आपको हस्बैंड का सबसे पहले आधार कार्ड लेना है और अपनी मशीन पर उनका फिंगर लगाकर वह आधार कार्ड ओपन कर लेना है, जिससे कि आपको उनके आधार कार्ड की पूरी डिटेल पता चल जाएगी कि क्या विलेज है, क्या पोस्ट है, क्या एरिया है, क्या लैंडमार्क है। बहुत से UCL ऑपरेटर
वैसे ही भर देते हैं। इसमें ऐसा नहीं करना है। यूआईडीआई की सख्त गाइडलाइंस के अनुसार यह दिया गया है कि जिस तरह से एचओएफ बेस पर आप आधार कार्ड अपडेट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे उनके हस्बैंड के आधार कार्ड में एड्रेस है, सेम वैसा ही आपको उनकी वाइफ के आधार कार्ड में भी करना है, तभी वह एनरोलमेंट अपडेट होगा, नहीं तो वह रिजेक्ट हो जाएगा। तो यूसीएल ऑपरेटर यहाँ पर गलत सलत भर देते हैं। विलेज कुछ और है, तुम विलेज कुछ और लिख रहे हो, पोस्ट कुछ और है, पोस्ट तुमने कुछ और डाल दिया, तो वह वहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है, और जिससे कि वह बोलते हैं कि यह सर्विस काम नहीं कर रही। ऐसा नहीं करना है। आपको उनके आधार कार्ड को अपनी मशीन में डालकर फिंगर लगा करके पूरी डिटेल देख लेनी है। फिर यहाँ पर उनका विलेज लिख लेना है, पोस्ट लिख लेना है। उसके बाद जो लैंडमार्क या एरिया में कुछ लिखा हुआ है तो वह लिख लेना है यहाँ पर। उसके बाद आपको उनका डिस्ट्रिक्ट लिख लेना है, और उसके बाद उनको स्टेट लिख लेना है, और उसके बाद आपको उनका पिन नंबर लिख देना है। ध्यान रखना, आपको पिन नंबर ज़रूर लिखना है। यदि आप पिन नंबर नहीं लिखोगे तो वहाँ पर आपका रिजेक्शन में डाल दिया जाएगा, फिर वह अपडेट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। इसमें उनका पूरा एड्रेस लिख लेना है। यहाँ पर उनके हस्बैंड का नंबर, आधार नंबर लिखना है। देखिए यहाँ पर भी बहुत से यूसीएल ऑपरेटर गलत कर देते हैं, वो वाइफ का आधार नंबर लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इस फॉर्म को कौन वेरीफाई कर रहा है, यहाँ पर लिखा है अफर्म एंड डिक्लेयर एज अंडर। किसके द्वारा यह वेरीफाई किया जा रहा है, तो उनके हस्बैंड के आधार के द्वारा वेरीफाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर उनके हस्बैंड का आधार नंबर लिख लेना है, और वह आधार नंबर किस तरह से लिख लेना है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। यूसीएल ऑपरेटर क्या करते हैं कि वो उन्होंने गलत सलत लिख दिया और बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिख दिया, जिससे कि यदि कोई अधिकारी उसे वेरीफाई करता है तो उसका दिमाग भी ख़राब हो जाता है कि क्या लिख दिया है, और वह वहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देता है। ऐसा नहीं करना है आपको। आपने देखा होगा कि आधार कार्ड में हमारा नंबर किस तरह से लिखा जाता है, आपने गौर किया है कभी? देखिए यहाँ हमारे आधार कार्ड में हमारा नंबर होता है, वह 3 ग्रुप में लिखा जाता है। 4 अक्षर इस तरह से लिखे होते हैं, 4 अक्षर इस तरह से लिखे होते हैं, और 4 अक्षर इस तरह से लिखे होते हैं। मतलब 3 ग्रुप होते हैं, 4 4 डिजिट के। तो आपको इसी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर भी भर देना है। 4 अक्षर का ग्रुप बनाना है, फिर 4 अक्षर का ग्रुप बनाना है, फिर 4 डिजिट का आपको ग्रुप बनाना है। इस तरह से आपको आधार नंबर लिख लेना है, जिससे कि अधिकारी को बहुत अच्छी तरीके से वह दिख जाए, और वह देखते ही आपके आधार को वेरीफाई कर दे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर उनकी वाइफ का नाम लिख लेना है। जैसे कि हम किनका आधार कार्ड अपडेट करना है, उनका नाम हमें इस कॉलम में लिख लेना है, और वह भी कैपिटल लेटर में लिखना है, और थोड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप छोटे अक्षरों में चूल बिलियाँ सी कर दो, नहीं, कैपिटल लेटर में लिखना है, और थोड़ा बड़ा लिखना है साइज में, जिससे वेरीफायर को बहुत जल्दी दिख जाए। यहाँ पर उनकी वाइफ का आधार नंबर लिख लेना है, और वह आधार नंबर भी आपको 4 डिजिट के ग्रुप में ही लिखना है। 4 डिजिट, फिर 4 डिजिट, और फिर 4 डिजिट। इस तरह से आपको 4 डिजिट के रूप में लिख लेना है। अब सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर हम क्या डालें। यूसीएल ऑपरेटर गलती करते हैं कि यहाँ पर उनके हस्बैंड लिख देते हैं। नहीं, हस्बैंड नहीं लिखना है। यदि आपको वाइफ का आधार कार्ड चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको वाइफ लिख लेना है। सीधा मतलब मैं आपको बताता हूँ, जिसका आधार कार्ड आप अपडेट कर रहे हैं उनका रिलेशन लिखा जाएगा। जैसे कोई माँ है, अपने बेटे का आधार कार्ड चेंज करा रही है, तो यहाँ पर आपको सन लिख देना है। क्या लिखना है यहाँ पर? आपको सन लिख लेना है। समझ गए आप? यहाँ पर सन लिखना है। यदि आप वाइफ का कर रहे हो तो वाइफ लिख लेनी है, और यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर भी यहाँ पर उनका नाम लिख लेना है जिनका हम आधार कार्ड चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से उनका नाम लिख लेना है जिनका आधार कार्ड चेंज कर रहे हैं। ऐसा नहीं लिखना है कि यहाँ पर आपने हस्बैंड का नाम लिख दिया या यहाँ पर हस्बैंड का नाम लिख दिया, नहीं।
इस पूरे कॉलम में आपको केवल वाइफ की डिटेल लिखनी है। यहाँ तक 1 2 3 इन तीनों में उनका वाइफ का नाम लिखा जाएगा और वो भी कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। आप छोटे छोटे अक्षरों में ना लिखें और बहुत ही साफ अक्षरों में लिखें। यहाँ पर आपको डेट मेंशन कर देनी है और साफ साफ अक्षरों में करनी है। यहाँ पर साइन किसके होंगे, ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पर साइन किसके होंगे। इस फॉर्म को कौन वेरीफाई कर रहा है, कौन मतलब हेड है, तो उनका यहाँ पर साइन कर देने हैं, उनके हस्बैंड के यहाँ पर साइन करवा लेने हैं। और जैसे कि मैंने देखा है बहुत से लोग यहाँ पर उनकी वाइफ का नाम लिख देते हैं। नहीं, यह यदि यहाँ पर आप वाइफ का साइन करवाओगे उनकी का, तो वह रिजेक्शन में चला जाएगा और वह कभी अपडेट नहीं होगा। तो यहाँ पर उनके हस्बैंड का हस्ताक्षर कर देने हैं आपको। ठीक है, तो इस फॉर्म में बस इतना ही भरना है आपको और बहुत ही साफ तरीके से भरना है। ऐसा नहीं कि आप चुल यहाँ से कर दो तो वह वहाँ पर अधिकारी का दिमाग ख़राब हो जाता है और वह क्या करता है कि वह इसको रिजेक्ट कर देता है। ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे मैंने बताया है बिल्कुल उसी तरह से आपको फॉर्म भर लेना है और आपको देख लेना है। आपको 2-3 दिन में ही आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में और नई जानकारी के साथ। जैसा कि अभी मैंने आपको बता दूं, जो सॉफ्टवेयर 190-1 चल रहा है वही चल रहा है। अभी तक कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है। बहुत जल्द आने वाला भी है। जैसे भी सॉफ्टवेयर आएगा हम आपको उसकी वीडियो बहुत जल्द देंगे। इसी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द मिल सके। बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।